देखिए, एक बात निकल के आई थी 28 जून को, जब मिस्टर एश ने हमारी वेबसाइट को डाइन की है कि एक माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये राइट। अभी इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग लड़ाए हैं। रोज वीडियोस अभी भी बनती हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा बन रहा है। हमने शायद उस दिन के बाद नाम भी नहीं लिया क्या हो रहा है, राइट। और हमारे यूट्यूब पे डेली उसके ऊपर बड़े सब्जेक्टिव वे से अच्छे पूरा वेबिनार चल रहे हैं, पूरा ये हो रहा है वो हो रहा है। ओके ठीक है, थोड़ी नॉलेज देनी चाहिए सबको, दैट्स ओके गुड। अभी ये ऑन पैसे के ऊपर है कि उन्होंने माइग्रेशन का दौर जो है वो कैसे चलाना है। ओके, इसके कई पहलू होते हैं। और जब कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे है अभी, ओके, जब मिस्टर एश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूं, माइग्रेशन तो हो रही है, एक बात है वो ठीक है, बट उसके बाद जब मिस्टर एश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूं और मुझे अब यहाँ पे कुछ और करना है साथ में, तो उसके साथ ये चीजें भी हो रही हैं। ओके, अब इसको क्या हो रही है उसको उतना ही रहने दीजिए, राइट। इसीलिए ये टाइम लग रहा है। इसी नहीं तो माइग्रेशन ओके, अगर वो एक ही बात होती तो शायद वो अब तक वेबसाइट आ जानी थी। ओके, तो वेबसाइट नहीं है, दैट मीन्स कि वो जो मिस्टर एश ने इंचार्ज लिया और इंचार्ज के साथ वो वेबसाइट्स के साथ हमारे साथ कर रहे हैं, कुछ चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं है। ओके, और बहुत कुछ हो रहा है। और वो मिस्टर एश का जो अभी थिंकिंग का प्रोसेस है, जब उनको ये सारा कुछ इंचार्ज लेने के बाद मालूम चला है, तो वो उनका थिंकिंग ये है कि मुझे चाहे रुकना पड़े, बट मैं अभी ऑन पैसिव को जब हम लोगों के सामने पेश करेंगे, मुझे सारा कुछ रेडी करके ही पेश करना है। लेट इट बी पेमेंट्स का प्रोसेसर्स वो कनेक्ट हो जाए, या कुछ और प्रोडक्ट्स हो जाए, या कुछ और कोलैबोरेशंस हो गए, तो मुझे सारा कुछ रेडी होके ही आपके सामने पेश करना है। तो इसीलिए वो जो रेडीनेस होके पेश करने वाला जो उनका अभी है, वो इसीलिए वेबसाइट हमारे सामने नहीं आई अभी। तो उसमें स्टे ट्यून, कब आएंगी ये मिस्टर एश ने नाम बताया है, और ये तैयार होके आएंगी। मे बी वो आने वाले 10 दिन में आ जाए, मे बी आने वाले 1 महीने में आ जाए। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि मिस्टर एश कैसे है, बट वो आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो ये नहीं है, वो सारा कुछ रेडी है, रेडी होने के बाद आने वाली है। ओके, तो रेडी होने में कितना टाइम लगता है ये टेक्निकल है थोड़ा। ओके, ये कोई सीधा सा काम नहीं है, तो इसीलिए तब तक हम जस्ट बने रहे यहाँ पे। ओके, चीजें होके और पूरी कंप्लीट होने के बाद नीरज यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो ये इसलिए, और बाकी ये डाटा माइग्रेशन को ना स्पेकुलेशन करना छोड़ दीजिए, ये वीडियो ना छोड़ दीजिए इसको। जी हरीश। डिलो सर, कई तो हमारे साथी हैं बहुत गहराई में उतर गए हैं, काफी रिसर्च कर लिया उन्होंने डाटा सेंटर्स के ऊपर, और बहुत कुछ डिटेल मतलब ग्रुप्स में शेयर भी होती है। डेफिनेटली। मैं वो नहीं, एक अच्छी बात है, चलो मतलब एक अच्छी बात है कि जो चीज हमें चीजों का मालूम नहीं था, लोगों ने रिसर्च करके उसको वो किया, बट जरूरत से ज्यादा घुस जा रहे हैं अंदर। बिल्कुल टेक्निकल भी नहीं है और जरूर से ज्यादा, ठीक है, नॉलेज रखनी चाहिए हमें। हम ऑन पैसिव में है, व्हाट इज डाटा सेंटर्स, व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट, ठीक है उतना है, बट जरूर से ज्यादा घुसना वो भी कई बार नॉलेज को जीरो कर देती है वो सारी चीज। मैं देखता रहता हूँ। बड़ी फनी बात बताता हूँ आपको मेरे से रिलेटेड। ओके, तो मैं बाकी सब्जेक्ट में सब कुछ बहुत बढ़िया था, मुझे मैथ नहीं समझ आता था, राइट। बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे थे मेरे, मैथ बहुतों को समझ में नहीं आता था। मैंने क्या समझ से भी बाहर था, मतलब कि मुझे ये था कि 10वीं निकल जाए कैसे भी करके। एक तो सीबीएसई का जो सेंट्रल स्कूल्स का होता है, आपको मालूम है सीबीएसई का वो ना, तो मैथ तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा और ये ज्योमेट्री पल्ले पड़ती थी ज्योमेट्री, बट बाकी चीज कुछ ये फॉर्मूला a + b + ये, मैंने ये कहां से आ गए भाई, ये क्या है क्या, राइट। तो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ते थे। मतलब कि 7th 8th तक तो ठीक था। ओके, 9th आते तक और मतलब हवाई मतलब बत्तियां गुल होती थी मैथ की, बाकी सब्जेक्ट ठीक, बाकी मुझे समझ आते सारे के सारे। मैथ की बारी आनी तो ब्लैक। ओके, तो घर वाले कहते भैया 10वीं में निकाल लेना मैथ, 10वीं जैसे। मैं कहा मैं पास हो जाऊंगा, बस इतना बताता हूं, नंबर नहीं मालूम, नंबर शायद पता नहीं कितने आएंगे भी नहीं पता मुझे ना, बट मैं निकाल लूंगा, राइट। कोई बात हुई, और मतलब कि इतना मुझे मुश्किल लगता था मुझे। फिर वो मैं कहा ठीक है 10वीं तक 10th तक कैसे भी करने का है, तो भाई साहब 10वीं कर ली, और ये मत पूछो नंबर कितने हैं, बट होगी, पास हो गया। ये मत पूछना भी कितने नंबर आए हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट ठीक। तो ऐसा, तो एक तो बर्डन मेरे उतर गया, शुक्र है भगवान का। 11वीं से मैंने कहा इसको छोड़ो मैथ को, मैं कोई मैथ नहीं लेना, और वो बाकी चलो सब्जेक्ट ठीक है, एंड दैट वाज गुड। चलो ग्रेजुएशन फिर हमने इकोनॉमिक्स में किया और वो करिए। अभी सोचो कि कैसे, जब ये नीरज प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा था अभी, है राइट, डाउन द लेन, राइट, धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं दिमाग ज्यादा खुलने लग गया या क्या था, बाद में मुझे मैथ समझ आने लग गया। अब सोचो तब आया नहीं, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था बैक, जब इंडिया में जब आया था, तो अब कंस्ट्रक्शन में मैथ का ये स्क्वायर फीट कितने हैं, इसमें कितना कंक्रीट डलेगा, कितना के बहुत कुछ है, जो सरिया है वो कहाँ डलेगा, किधर कितने बाय कितने का, बहुत टेक्निकल होता है चीजें। ड्राइंग्स वगैरह थी। अब अच्छा ड्राइंग टोटली वो मैथमेटिकल फॉर्मूले, वो जो ब्लूप्रिंट होता है ड्राइंग वो होते हैं बिल्डिंग्स के, राइट। अब पता नहीं मेरा दिमाग कहां से चलने लग गया ये मुझे मालूम नहीं, राइट। कैलकुलेशंस पहले नहीं आती थी, और फिर मैं कैलकुलेशन हो तो हाँ मैंने करने लग गया, कैलकुलेशन भी, राइट, सारा कुछ करने लग गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि पता नहीं वो ऐसा कुछ हुआ कि मुझे समझ आने लगी चीज,
और जब मैं कंस्ट्रक्शन कहते एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया मैंने, काफी बड़ा। अब उसका इतनी इतनी बड़े बड़े ड्राइंग्स होती हैं, राइट, 2-2 फुट की, और ब्लू प्रिंट वो सारे होते हैं उसमें, ड्राइंग वो सारा कुछ। तो वो मैंने देखी, बड़ी समझ आ रही मुझे वो तो सारी सारी, ओके ये ऐसे, इसकी फाउंडेशन इतनी बाई इतनी की होगी, इतने बाई इतने का कंक्रीट डलेगा, इतने स्क्वायर फीट होते हैं, इतना ये है, इतना इतना सरफेस एरिया, इतना स्क्वायर फीट है, ये सारा कुछ। अभी वो जो आर्किटेक्ट था उसने गलती कर दी उस ड्राइंग में बहुत तगड़ी, राइट। अब मैंने मैंने कहा इधर आ यार, तेरी ना ये चीज यहाँ पे गलती है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक गलती थी, वो टेक्निकल गलती थी उनकी, वो पकड़े। मैंने कहा भाई तेरा ये है। मुझे वो बंदा आके बोलता, उनके जो काफी बड़ी फर्म थी पटियाला की, ओके, जो आर्किटेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देती है, मुझे वो आके बोल रहा है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग और ये कहाँ से की है, मुझे वो बोल रहा है। मैंने कहा भाई साहब कोई इंजीनियरिंग नहीं की मैंने, कोई सिविल इंजीनियरिंग नहीं की कुछ। मैं एक ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में, ओके, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, उधर से हूँ। मैंने इंजीनियरिंग का नामों तक कभी क्लास भी अटेंड नहीं की। कहता भाई साहब जो आप ये जो गलतियां निकाली है ना अपने, ये को हाई लेवल के अच्छे एक जो आर्किटेक्ट होता है और जो अच्छे उनमें वो होते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की होती है जिन्होंने, उनका काम है ये जो आपने गलती पकड़ी है, शायद हमसे पता नहीं कैसे गलती होगी। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो मैथ भी नहीं आता था राइट, ये तो पता नहीं कैसे लग गया, बट ये कहता नहीं यार मतलब आपने जो किया है। तो मुझे अपने आप ऊपर गर्व होता, मैं कहा ऐसे कैसे हो गया भाई, एक बंदे को जो 10वीं में ऐसा ही था, जो कुछ भी नहीं था, और उसको इतना कुछ आने गया। तो प्रैक्टिकलिटी में जब मैं पढ़ा तो चीजें समझ आने लग गई, राइट। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना बेसिकली, तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ में ठीक है आप पढ़ाई में कमजोर हो सकते हो, बट उसको जज मत करिए कि आप शायद कमजोर हो। ये मैं बच्चों को खासकर मैं कहता हूँ, राइट। मे बी आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छे हो, राइट, ये हो सकता है, राइट। तो इसलिए कभी भी जितने भी पेरेंट्स हैं, किसी का बच्चा किसी में सही होगा, किसी का, उसको थोपो मत कि यार तूने तो यही एग्जाम निकालना है, तूने तो उसको जो समझ आता है उसको अच्छे से बताओ भैया ये है, तो उसको जो समझ वही उसको करने दो, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको फिर अपने आप ही समझाने लगे थे चीजें कि अक्षर में क्या है, आफ्टर ऑल तो उसी ने करना होता सारा कुछ, राइट। तो ये थोड़ी स्टोरी से जब मैंने की बात की, तो अब मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेशन कट कैलकुलेशन 2 मिनट में निकाल देता हूं मैं, राइट। और बट अभी भी वो फार्मूला a² + b वो नहीं मुझे, मैं कहा ये छोड़ो, मुझे ये नहीं जानना है, और वो काम भी नहीं आते ओवरऑल। कहाँ कॉस थीटा, साइन थीटा, ये आप टीचर हो